दोस्तों अभी के टाइम में अगर आप लोग के पास फ्लिपकार्ट का एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड है ना, तो डायरेक्ट आपको 5% का कैशबैक देखने को मिलेगा फ्लिपकार्ट से अगर आप लोग ऑनलाइन शॉपिंग करोगे तब। तो इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि कैसे आप लोग फ्लिपकार्ट का एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड बनाओगे और यहाँ पे कौन कौन सा फीचर देखने को मिलेगा, कितना चार्ज कटेगा और फिजिकल रूप में आपको कैसे मिलेगा, ये बताने वाला हूँ। अभी के टाइम में अगर आप ना फ्लिपकार्ट से ऑनलाइन शॉपिंग करोगे तो यहाँ पे जैसे कि आप है ना 100 रुपया का सामान ऑर्डर करते हो फ्लिपकार्ट से, तो इस कार्ड के थ्रू आपको ऑनलाइन करोगे ना तो यहाँ पे आपको डायरेक्ट 5 रुपया मिलेगा कैशबैक। और यहाँ पे 1,000 रुपये स्पेंड करोगे ना इस कार्ड के थ्रू तो आपको डायरेक्ट कैशबैक के रूप में 50 रुपया मिलेगा। इसी प्रकार आप ना जितना भी ऑनलाइन शॉपिंग करोगे ना उतना यहाँ पे आपको कैशबैक मिलता रहेगा। और साथ में यहाँ पे आप है ना अमेजोन से भी, स्विगी से भी आप ऑर्डर करते हो उस पे भी यहाँ पे आपको मिलेगा। तो कैसे बनाना है आइए जान लेते हैं। लेकिन यहाँ पे कार्ड बनाने से पहले है ना मैं यहाँ पे इस कार्ड के बारे में सारा डिटेल बतला देता हूँ आप सभी को। सबसे पहले यहाँ पे फीचर की बात करें ना तो यहाँ पे आपको है ना डायरेक्ट अगर यहाँ पे इस कार्ड को बनाते हो तो आपको ना फ्लिपकार्ट का ई वाउचर मिलेगा 500 रुपये का, यानी कि आप ना इससे शॉपिंग कर सकते हो ऑनलाइन। और यहाँ पे आपको 5% का कैशबैक देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे इसका ना ज्वाइनिंग फी रखा गया है 500 प्लस GST। यहाँ पे आपसे ना ज्वाइनिंग फी लगेगा ही नहीं लगेगा, बस यहाँ पे आप ना ज्वाइनिंग फी दोगे। इसके बाद यहाँ पे आपको फ्लिपकार्ट के वाउचर में 500 रुपया यहाँ से आपको मिल जाएगा। और इसके बाद यहाँ पे आपको है ना एनुअल फी 500 रुपया और प्लस GST पे करना पड़ेगा। और यहाँ पे आपको ये भी नहीं पे करना पड़ेगा। कैसे नहीं पे करना है मैं आपको ना वीडियो के कहीं पे भी बता दूंगा, बीच में भी नहीं तो लास्ट में भी बता दूंगा कैसे एनुअल फी आपका माफ होगा। बस आपने इस वीडियो को पूरा देखते जाना। तो अब इसके बाद मैं इस कार्ड के बारे में सारा डिटेल आपको बतला दिया हूँ। अब जान लेते हैं कि इस कार्ड को कैसे अप्लाई करना है। तो इस कार्ड को अप्लाई करने के लिए मेरे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में आपको है ना फ्लिपकार्ट का एक्सिस बैंक का लिंक मिलेगा। आप लोग लिंक पे जैसे क्लिक करोगे ना तो आपके फोन में इस तरीके से इंटरफेस खुल के आएगा। अब यहाँ पे आपको बताना पड़ेगा आप लोग फ्लिपकार्ट से ना यहाँ पे एक्सिस बैंक के कस्टमर हो ना तो यस पे क्लिक करोगे। अगर आपने एक्सिस बैंक के कस्टमर नहीं हो तो आपको नो पे क्लिक करना है। मैं सिंपल नो पे क्लिक कर देता हूँ। अब यहाँ पे नो पे क्लिक करने के बाद अब इसके बाद यहाँ पे आपको पर्सनल डिटेल फिलअप करना पड़ेगा। सबसे पहले यहाँ पे आपको अपना फोन नंबर डालना पड़ेगा जो आधार कार्ड से लिंक होगा। इसके बाद यहाँ पे पेन नंबर पे क्लिक करके अपना पैन कार्ड नंबर यहाँ पे डाल देना सही। इसके बाद पिन कोड डालोगे अपने एरिया का। एनुअल इनकम में आप अपने एनुअल इनकम डालोगे। इसके बाद कैप्चा को ना 2 कॉपी इस बॉक्स में फिलअप करके आपको नेक्स्ट के बटन पे क्लिक कर देना है। जैसे यहाँ पे आपने क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको नीचे की तरफ आना है। अब इसके बाद यहाँ पे आपको ना कुछ एक्सिस बैंक है ना यहाँ पे सजेस्ट करेगा कार्ड, लेकिन यहाँ पे आपको ना ये वाला कार्ड नहीं बनवाना है। सिंपल यहाँ पे आपने तीर पे क्लिक करोगे ना तो यहाँ पे अलग अलग एक्सिस बैंक का ना कार्ड यहाँ पे शो होगा, लेकिन यहाँ पे आप है ना फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना सिंपल क्लिक करके। अब इसके बाद यहाँ पे सिंपल नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करना। अब इसके बाद आपके फोन नंबर पे अभी 6 डिजिट का OTP आया होगा, OTP यहाँ पे डालोगे। इसके बाद ये जो है ना टर्म्स एंड कंडीशन को टिक करोगे ना तो यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन खुल के आएगा। सिंपल यहाँ पे नीचे की तरफ आना, आई एग्री के बटन पे क्लिक कर देना सिंपल क्लिक करके। अब यहाँ पे आपको फिर से सबमिट के बटन पे क्लिक कर देना है। जैसे यहाँ पे अपना सबमिट के बटन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको कहेगा पर्सनल डिटेल डालने को। सबसे पहले यहाँ पे आपको अपना फुल नेम डालना पड़ेगा, जो पैन कार्ड पे होगा वही अपना नाम फिलअप करना। DOB डालोगे, टाइटल सेलेक्ट करोगे। टाइटल में आपको बताना पड़ेगा आप अपने नाम से पहले मिस्टर लगाते हो या फिर मिसेज, आपने अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट कर लेना। इसके बाद यहाँ पे सिलेक्ट करने के बाद जेंडर सिलेक्ट करना मेल या फीमेल। इसके बाद यहाँ पे आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा नेम डिजायर्ड ऑन कार्ड। आपने अपने कार्ड पे कौन सा नाम प्रिंट करवाना चाहते हो, आपने अपना नाम ही प्रिंट करवाना चाहते हो ना तो अपना नाम यहाँ पे डालोगे फुल नेम। इसके बाद यहाँ पे आपको अपना मदर्स नेम फादर्स नेम डालना है।
अब इसके बाद यहाँ पे आप सभी को ना मैरिटल स्टेटस बोलेगा सिलेक्ट करने को। तो यहाँ पे आप ना सिलेक्ट पे क्लिक करोगे ना, यहाँ पे मैरिड और अनमैरिड का ऑप्शन देखने को मिलेगा। और आपका शादी हो गया है ना तो मैरिड को सिलेक्ट कर लेना, शादी नहीं हुआ है तो सिंपल अनमैरिड को सिलेक्ट करोगे। अब इसके बाद यहाँ पे आपको एड्रेस डिटेल फिलअप करना पड़ेगा। सबसे पहले यहाँ पे आपको एंटर रेसिडेंसी एड्रेस पे क्लिक करना है। जैसे यहाँ पे क्लिक करोगे ना तो यहाँ पे आपको कहेगा फुल डिटेल फिलअप करने को। सबसे पहले एड्रेस लाइन 1 2 में डालोगे, जहाँ पे आपका एड्रेस है वही फिलअप करना। पिन कोड डालोगे अपने एरिया का, स्टेट सिलेक्ट करके सिटी सिलेक्ट करके सिंपल अपडेट पे क्लिक करना। अपडेट पे जैसे क्लिक करोगे ना तो यहाँ पे रेसिडेंसी एड्रेस के बगल में आपका ऑटोमेटिक एड्रेस कैप्चर हो जाएगा। अब इसके बाद यहाँ पे आपको कहेगा ऑफिस का एड्रेस फिलअप करने को। और आपके पास है ना कोई भी ऑफिस है ना तो ऑफिस का यहाँ पे डिटेल फिलअप कर देना। और आपके पास कोई भी ऑफिस नहीं है तो अपना गांव का ही डिटेल फिलअप कर देना। सिंपल आपको एंटर ऑफिस एड्रेस पे क्लिक करना है। अब इसके बाद यहाँ पे अपन अपना ऑफिस का एड्रेस फिलअप कर देना, नहीं तो यहाँ पे अपन अपने गांव का ही एड्रेस फिलअप करके अपडेट पे क्लिक करना। अब इसके बाद यहाँ पे आपको एक ऑप्शन कहेगा आप इस कार्ड को कहाँ पे मंगाना चाहते हो, रेसिडेंसी एड्रेस पे या फिर ऑफिस के एड्रेस पे। आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लेना। मैं चाहता हूँ कि मेरा जो कार्ड है घर पे ही आए, तो मैं सिंपल रेसिडेंसी वाले ऑप्शन पे क्लिक करूंगा। अब इसके बाद यहाँ पे आपको कहेगा पर्सनल ईमेल आईडी डालने को। तो यहाँ पे आप अपना एक्टिव पर्सनल ईमेल आईडी यहाँ पे फिलअप करना। फिलअप करने के बाद अब हो सकता है आपके ईमेल आईडी पे ओटीपी आए। सिंपल आप ना जीमेल ऐप को ओपन करके जो जीमेल आईडी डाले वही ओपन करना। उसके बाद यहाँ पे ओटीपी डाल देना। इसके बाद टर्म्स एंड कंडीशन को टिक करके नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करना। अब इसके बाद यहाँ पे आपको कहेगा नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट, यानी कि आप ना काम क्या करते हो, सैलरीड पर्सन हो या फिर सेल्फ एम्प्लॉय पर्सन हो। जैसे कि अगर आप ना किसी भी कंपनी में काम करते हो या फिर कहीं भी नौकरी करते हो ना, या फिर अगर आप लोग स्टूडेंट हो, हाउसवाइफ हो, तो सिंपल सैलरीड को सिलेक्ट कर लेना। या फिर अगर आप लोग बिजनेसमैन हो यानी कि खुद का काम करते हो तो सिंपल आपको सेल्फ एम्प्लॉय वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। अब इसके बाद यहाँ पे आप ना सबमिट वाले आइकन पे क्लिक करोगे। सबमिट के आइकन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप ना सैलरीड या फिर सेल्फ एम्प्लॉय सेलेक्ट करोगे ना तो उसका यहाँ पे डिटेल फिलअप करना पड़ेगा। मैं यहाँ पे आपको दोनों के लिए बताऊंगा कैसे डिटेल फिलअप करना है। अब यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको बतला देता हूँ कि सैलरीड पर्सन के लिए आपको क्या फिलअप करना है। तो सबसे पहले सैलरीड पर्सन वाले लोगों के लिए आपको कहेगा एनुअल इनकम डालने को। तो यहाँ पे आपने एक साल में जितना भी पैसे कमाते हो ना, सिंपल यहाँ पे आपने अपना एनुअल इनकम डाल देना। या इसके बाद यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट सेक्टर पे क्लिक करके आपको अपना सेक्टर सिलेक्ट करना पड़ेगा। आप किस सेक्टर में काम करते हो, पब्लिक लिमिटेड, इसके बाद यहाँ पे गवर्नमेंट है, ये ट्रस्टेड है, ये पब्लिक सेक्टर है। आप इन्हें अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट कर लेना। मैं सिंपल पब्लिक लिमिटेड को सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब यहाँ पे सिलेक्ट करने के बाद ऑक्यूपेशन कोड देखने को मिलेगा। आपको ना ऑक्यूपेशन कोड नहीं फिलअप करना है, ऑक्यूपेशन कोड ऑटोमेटिक ही फिलअप हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे सोर्स ऑफ फंड पे क्लिक करके आपको बताना पड़ेगा आप पैसे कैसे कमाते हो, सैलरी से कमाते हो या फिर इन्वेस्टमेंट करके कमाते हो या फिर एग्रीकल्चर से कमाते हो। जैसे कि यहाँ पे अपना कोई काम करके पैसे कमा रहे हो ना तो सिंपल सैलरी वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना। या फिर आप है ना ओनली फॉर एग्रीकल्चर से पैसे कमाते हो तो एग्रीकल्चर वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना। इसके बाद यहाँ पे आपको टाइप्स ऑफ इंडस्ट्री पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे आपको बताना पड़ेगा आप किस इंडस्ट्री में काम करते हो, बैंकिंग इंडस्ट्री या फिर मीडिया इंडस्ट्री या फिर मैन्युफैक्चरिंग। यहाँ पे आप अपने बिजनेस के अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लेना। इसके बाद यहाँ पे आप जो भी आपके कंपनी का नाम होगा ना या फिर जिस भी कंपनी में काम करते हो उस कंपनी का नाम डाल के इसके बाद आपको बताना पड़ेगा इस कंपनी में आप कितने साल से काम करते हो, यहाँ पे डाल देना। इसके बाद आपको बताना पड़ेगा इस कंपनी में आपको है ना कितना साल हो गया है काम करते हुए, यानी कि आपको कितना टोटल एक्सपीरियंस है, 2 साल का, 3 साल का। अपन अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना। इसके बाद यहाँ पे आपको सिंपल नेक्स्ट के बटन पे क्लिक कर देना है। जैसे यहाँ पे आप ना नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करोगे ना तो यहाँ पे आपका काम हो गया।
अब यहाँ पे मैं आपको सेल्फ एम्प्लॉय पर्सन वाले लोगों के लिए ही बतला देता हूँ क्या फिलअप करना पड़ेगा। एनुअल इनकम डालना है आप सभी को। इसके बाद यहाँ पे सोर्स ऑफ फंड सिलेक्ट कर लेना। इसके बाद यहाँ पे बिजनेस सिलेक्ट करोगे, अपना कंपनी नेम डालोगे। इसके बाद ऑनरशिप में आपको बताना पड़ेगा आप जो बिजनेस करते हो पार्टनरशिप पे करते हो या फिर आप खुद ही करते हो, यहाँ पे सिलेक्ट करोगे। इसके बाद यहाँ पे नंबर ऑफ ईयर इन बिजनेस में आपको बताना पड़ेगा आप लोग बिजनेस कितने साल से करते हो। यहाँ पे 2 साल 5 साल नंबर डाल के सिंपल सबमिट के बटन पे क्लिक कर देना। जैसे यहाँ पे अपना सबमिट के बटन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको कहेगा 90 सेकेंड वेट करने को। तो सिंपल यहाँ पे अपना बैक मत होना, बस यहाँ पे 90 सेकेंड वेट करना। जैसे यहाँ पे अपना वेट करोगे तो यहाँ पे एक्सिस बैंक का यहाँ पे कार्ड शो होगा और यहाँ पे आपको नीचे की तरफ ना रेफरेंस नंबर मिला होगा नीचे की तरफ। इस नंबर को आपने कॉपी में कहीं नोट डाउन करके लिख लो, नहीं तो यहाँ पे आपने स्क्रीनशॉट ले लो क्योंकि आगे काम आने वाला है। अब इसके बाद यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं करना है। अब यहाँ पे आपके फोन के एसएमएस पे है ना एक ओटीपी आया होगा, उसी ओटीपी के नीचे आपको यहाँ पे एक ऑप्शन शो होगा थैंक्स फॉर अपीलिंग योर एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड, और इसी के नीचे यहाँ पे है ना वीडियो केवाईसी का एक ऑप्शन देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे हो सकता है आपके फोन में इंस्टेंट आ जाए, नहीं तो 2-4 घंटा या फिर आप है ना 24 घंटा का वेट कर लेना। वेट करने के बाद आपके फोन में है ना इसी तरीके से प्लीज कंप्लीट वीडियो केवाईसी फॉर योर एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड का पॉपअप खुल के आएगा इसी प्रकार। और इसी के नीचे यहाँ पे आपको ना रेफरेंस नंबर C1 से स्टार्ट होगा। सिंपल आप ना सबसे पहले इसे कॉपी कर लेना। कॉपी करने के बाद इसके बाद यहाँ पे आपको ये जो लिंक दिख रहा है ना वीडियो केवाईसी का, सिंपल आपको लिंक पे क्लिक करना है। अब इसके बाद यहाँ पे अभी जो लिंक कॉपी किए हो एंटर C1 ID पे क्लिक करके यहाँ पे डालोगे। इसके बाद गेट ओटीपी के बटन पे आपको क्लिक करना है। इसके बाद आपके फोन नंबर पे ओटीपी आया होगा, सिंपल आपको ओटीपी डालने के बाद नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करना है। फिर से यहाँ पे अपना वीडियो केवाईसी पे क्लिक करना। अब इसके बाद यहाँ पे जो भी डिटेल डाले हो ना पहले पैन कार्ड नंबर, मोबाइल नंबर, आधार कार्ड नंबर सब यहाँ पे रहेगा। सिंपल आपको प्रोसीड के बटन पे क्लिक करना है। इसके बाद वहाँ पे पहले जो यहाँ पे ना कार्ड अप्लाई करते समय परमानेंट एड्रेस कॉम्बिनेशन एड्रेस जो भी डाले हो ना सब यहाँ पे शो होगा, और यहाँ पे शो नहीं ना हो रहा है तो सिंपल अपना परमानेंट एड्रेस डाल के एक पर्सनल ईमेल आईडी डाल के प्रोसीड के बटन पे क्लिक करना। अब इसके बाद यहाँ पे आपको कहेगा वीडियो केवाईसी कंप्लीट करने को। अब यहाँ पे वीडियो केवाईसी होता क्या है, तो यहाँ पे ना वीडियो केवाईसी में एक एजेंट आएगा। एजेंट कहेगा आप लोग अपना पैन कार्ड आधार कार्ड दिखाओ और सिग्नेचर करके दिखाओ। ओनली फॉर है ना यही तीनों सवाल पूछेगा आपका मैनेजर। उसके बाद यहाँ पे आपका एक्सिस बैंक का जो है ना वीडियो केवाईसी कंप्लीट हो जाएगा। वीडियो केवाईसी कंप्लीट करने के लिए सिंपल आपको तीनों बॉक्स को टिक करके प्रोसीड के बटन पे क्लिक करना है आप सभी को। इसके बाद यहाँ पे अपना 5 मिनट वेट करना। इसके बाद यहाँ पे एक एजेंट आएगा वीडियो कॉल पे, बस यहाँ पे अपना तीनों जवाब दे देना। इसके बाद आपका वीडियो केवाईसी कंप्लीट हो जाएगा। अब इसके बाद यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं करना है, बस यहाँ पे आप है ना 10 से 15 दिन का इंतजार करना। उसके बाद आपके घर पे ना ये कार्ड आ जाएगा डाक के माध्यम से।